हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल BS सर एजुकेशन पर। और आज अपन बात करते हैं ब्लड रिलेशन की बात करेंगे। ब्लड रिलेशन से आपके कम से कम 2-3 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं। BSTC PTT में सभी एग्जाम में ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आता ही आता है, रिश्ता परीक्षा। ठीक है, तो चलते हैं आज के क्वेश्चन की शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का पहला क्वेश्चन है, A व B भाई है, C व D बहनें हैं, A का पुत्र C का भाई है, तो B का D से क्या संबंध है? B का D से मतलब D B को क्या बोलेगा? देखो, जिसके साथ का लगा होता है उसका संबंध बताना होता है। तो यहाँ D है जो B को क्या बोलेगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर है कि A और B है, क्या है? भाई है। देखो, A और B दोनों क्या है? भाई है, दोनों भाई है। ठीक है। C और D क्या है? बहनें हैं। C है और D है, क्या है? दोनों बहनें हैं। A का जो पुत्र है वह C का क्या है? भाई है। C का भाई हो गया, C का भाई है। और C और D क्या है? बहनें हैं। C और D दोनों क्या है? बहनें हैं। जब ये इसका भाई है तो D का भी क्या होगा? भाई होगा। जब ये दोनों भाई है तो ये इसके पिता है, तो इसके भी पिता होंगे, D के भी पिता होंगे, तो इसका क्या होगा? ये चाचा होगा। तो यहाँ B का D से क्या? तो B है जो B को ये D क्या बोलेगा? तो ये क्या बोलेगा? चाचा। ये भी क्या बोलेगा? चाचा। ये भी क्या बोलेगा? चाचा। ये सारे क्या बोलेंगे? चाचा। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, A B का पति है, P A की पुत्री है, R P का पति है, C R की पुत्री है, और C का B से, C को क्या बोलेगा? B, ये बताना है। C का B से क्या रिश्ता है? तो यहाँ पर A B का पति है। तो देखो, B का पति कौन है? B का पति A, ये इसका पति है। P A की पुत्री है, जो P है वह A की क्या है? पुत्री है। तो B की भी क्या होगी? पुत्री होगी, सीधी सी बात है। इसकी भी क्या होगी? पुत्री। A की पुत्री होगी। R P का पति है, जो R है वह P का पति है, ये इसका पति है। C R की पुत्री है, जो C है वो R की पुत्री है। C है जो R की पुत्री है। आपको दिखाई दे रहा होगा, दिखाई नहीं दे रहा तो मैं इधर लिख देता हूँ, थोड़ा सा आपको दिखाई दे देगा। इसको इधर लिख देता हूँ। C है जो R की पुत्री है, बेटी है। ठीक है, तो C का B से, जो C है वो B क्या बोलेगा? ये B है जो C से क्या बोलेगा? तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये पति है, ये क्या है? इनकी माँ है। P की क्या है? माँ है। और यहाँ पर ये इसकी पुत्री थी, और पुत्री का ये क्या है? पिता है। और पिता की ये क्या है? मतलब इनकी क्या है? ये बेटी है। इसकी भी क्या है? ये बेटी है। तो मतलब ये इसको क्या बोलेगी? नानी। क्या बोलेगी? नानी। और नानी का इसको क्या बोलेगी? नातिन। तो आपका सही आंसर होगा नातिन। क्या बोलेगा? नातिन आपका सही आंसर होगा, नातिन। यदि पुत्र होता तो नाती होता, लेकिन यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा? नातिन। यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी प्रकार का है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3। A B का पुत्र है, B और C बहनें हैं, E C की माता है। यदि D E का पुत्र है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन आजकल ट्रेंडिंग में, तो आप इसका आंसर देंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। सभी आंसर देंगे इसका कि सही आंसर इसका क्या होने वाला है। तो देखिए, यहाँ पर आपको जो दिया है उसको पहले अपन लिखते हैं। B का पुत्र कौन है? A। तो मैं कह सकता हूँ कि ये B और B का पुत्र है A। B का पुत्र कौन हो गया? A। और B और C बहनें हैं, और B और जो C है ये दोनों क्या है? बहनें हैं। तो ये इसकी माँ हो गई, A की माँ हो गई B, और C क्या हो गई? इसकी मौसी। E C की माता है, जो E है, E ये C की क्या है? माँ है। जब इसकी माँ तो B की भी क्या है? माँ।
यदि डी ई का पुत्र है, जो डी है वह ई का क्या है, पुत्र है, इनका इसका क्या है, ई का क्या है, डी पुत्र है, तो इनका क्या होगा, ये भाई, इनका क्या होगा, ये भाई हो जाएगा, बी का भी क्या हो जाएगा भाई, और सी का भी क्या हो जाएगा भाई। तो यहाँ पर डी ए का मामा है, बिल्कुल ये बिल्कुल सही है कि ये क्या लगेगा, इसका मामा लगेगा, बिल्कुल सत्य कथन है। ई बी का भाई है, ई है जो बी का नहीं है। डी ए का मेरा भाई नहीं मामा है। बी ओ डी भाई है, बी ओ डी भाई नहीं है, भाई बहन है, ठीक है। तो कौन सा सही है यहाँ पर, आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर होगा कि ये क्या है, ए का मामा है, कौन, डी इसका मामा है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, और जल्दी से कीजिए। समर कमल का पुत्र है, कमल की बहन सौम्या के एक पुत्र मनन और पुत्री श्रेया है। पुनीत मनन का मामा और समर का पुनीत से क्या संबंध है, समर का, तो पुनीत समर को क्या बोलेगा, ये आपको बताना है। तो जल्दी से आंसर दीजिए कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। आप जल्दी से आंसर देंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5 आता है। फिर जल्दी से इसका आंसर देंगे, सभी करें इसको, और इसका आंसर आप सभी को आ जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि आपको नहीं आएगा, आपको आ ही जाएगा। तो दीजिए इसका आंसर आपने कर लिया होगा सभी ने, शायद मेरे हिसाब से सभी ने इसका आंसर आपने सभी ने कर लिया होगा। तो देखते हैं कि यहाँ पर आपने कर लिया तो इसका सही आंसर क्या होगा। कमल का पुत्र कौन है, समर। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कमल, और कमल का जो पुत्र है वह है समर, ये इसका पुत्र है। कमल का पुत्र कौन हो गया, समर। और कमल की बहन सौम्या, कमल की बहन है जिसका नाम है सौम्या, ये इसकी बहन है। और इसके एक तो पुत्र है और एक पुत्री है। पुत्र का नाम तो है मनन और पुत्री का नाम है शेरिया। ये तो है पुत्री और ये है पुत्र, पुत्र, ठीक है। और पुनीत मनन का मामा है। अब पुनीत है जो मनन का मामा है, तो मैं इसको लिख देता हूँ इधर, पुनीत को लिख देता हूँ। ये पुनीत है जो मनन का क्या है, मामा है। मामा है तो इसकी क्या हो गई, बहन हो गई। ये इसकी क्या हो गई, बहन हो गई। जब ये बहन हो गई तो ये कमल इसका क्या हो गया, भाई हो गया। क्या हो गया, भाई हो गया। तो समर का पुनीत, तो ये जो समर है, ये समर का, इस समर को ये क्या बोलेगा, तो आपको पता है ये इसके भाई का बच्चा है, और इसके भाई के बच्चे को क्या बोलेगा, ये भतीजा बोलेगा। क्या बोलेगा, भतीजा बोलेगा। तो आपका सही आंसर क्या होगा यहाँ पर, भतीजा। क्या होगा, भतीजा होगा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका भतीजा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 5, और जल्दी से इसका आंसर देंगे कि क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा। आप सभी के सामने क्वेश्चन है और सभी जल्दी से आंसर देंगे। कमेंट्स करके भी बता दिया करो मुझे कि कमेंट्स क्या है आपका, सही आंसर क्या है आपका, तो आप मुझे कमेंट्स करके भी बता दिया करो। ठीक है,
तो इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपको 5 क्वेश्चन करा दिए हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछता है और अब यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चन और पूछता है। तो पहले इसको बताएंगे आप कि इसका सही आंसर क्या होगा, फिर अगले क्वेश्चन पे आएंगे, आप पहले इसको करेंगे। जल्दी से आंसर दीजिए इसका। आप अभी तक आपका आंसर नहीं आया है, जल्दी से आंसर दे भाई, उसके बाद मैं बता रहा हूँ आपको। तो देखिए आप सभी ने कर लिया और अब देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। x y का भाई है, x और y आपस में भाई है, या फिर क्या है इसने कि y का भाई है, y का भाई है, मतलब y का कंफर्म नहीं हुआ है, x का कंफर्म हुआ है कि y का भाई कौन है, x है। ठीक है, y z की पत्नी है, जो y है, y ये जेड की क्या लगती है, पत्नी लगती है, और ये पत्नी का भाई है, तो ये जेड का क्या हो गया, साला हो गया। जेड डब्ल्यू का पुत्र है, जो जेड है ये डब्ल्यू का पुत्र है, जेड है जो डब्ल्यू का पुत्र है। डब्ल्यू वी की पत्नी है, जो डब्ल्यू है वह वी की पत्नी है, वी की पत्नी है डब्ल्यू। तो वी का वाई के साथ, v को क्या बोलेगा y, तो v को क्या बोलेगा y, y क्या बोलेगा। तो देखो ये है इसका पुत्र, अरे पुत्र की क्या है, पत्नी, तो ये इसकी क्या हो गई, सास, ये सास हो गई, तो ये क्या हो जाएगा, ससुर, क्या हो जाएगा, ससुर। अब उसने बोला है कि y के साथ y क्या बोलेगा v को, तो y तो क्या बोलेगा, ससुर बोलेगा, क्या बोलेगा, ससुर बोलेगा, क्योंकि ये इसका ससुर है। तो यहाँ पर अपना सही आंसर, यदि इसको तो ये अपनी क्या है थी, पुत्रवधू थी, लेकिन यहाँ पर पुत्रवधू नहीं पूछा, उसने बोला है कि जिसके साथ का लगा होता है उसका संबंध बताना है कि ये वाला इसको क्या बोलेगा, तो y इसको बोलेगा ससुर बोलेगा। तो आपका सही आंसर आएगा यहाँ पर C। तो सभी का आंसर सही है कि यहाँ पर आंसर क्या आएगा, ससुर आएगा। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 6। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन है, प्रेरणा की ओर इशारा करते हुए अनीता ने कहा, यह मेरे दादा की इकलौती पोती की माता की नातिन है। तो प्रेरणा का अनीता से, प्रेरणा का अनीता से क्या संबंध है, मतलब ये अनीता इसको क्या बोलेगी। ठीक है, इतना सा क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा है नहीं, तो जल्दी से आपका आंसर आना चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर प्रेरणा की ओर इशारा करते हुए अनीता ने कहा, यह कौन, प्रेरणा मेरे दादा, यह है मैं लिखता हूँ यहाँ पर अनीता, और अनीता कह रही है प्रेरणा के लिए कि यह मेरे दादा, अनीता के दादा, ये मेरे दादा की इकलौती पोती की, मेरे दादा की इकलौती
पोती, एकमात्र है भाई। इकलौती पोती की माता की, इकलौती पोती है उसकी माँ, इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, इकलौती पोती। अब इकलौती पोती है तो ये खुद ही आ गई, मैं मान लेता हूँ एकमात्र पोती खुद ही आ गई है, ठीक है। पोती की माँ, और इस पोती की क्या है, माँ, और माता की क्या है, नातिन है। माता की क्या है, नातिन है। ये माता की क्या है, नातिन। नातिन का मतलब होता है, आप समझ सकते हैं कि ये इसको नाना बोल रही है, नानी बोल रही है। क्या बोल रही है, नानी बोल रही है। तो प्रेरणा का अनिता से क्या संबंध है, तो जो प्रेरणा है, प्रेरणा, ये नातिन कौन है, प्रेरणा का अनिता से क्या संबंध है, अनिता से क्या संबंध है। तो यहाँ पर आपके पास माँ, पुत्री, बहन और पोती। तो यहाँ पर आपको पता लगना चाहिए कि ये इसके दादा है और ये दादा की क्या है, पुत्रवधू है। क्योंकि क्या ये पुत्रवधू है, मतलब इसके भाई के, इसके बेटे की ये है। और यहाँ पर ये इसकी नातिन, ये इसकी क्या है, लगती है, नातिन लगती है। नातिन लगने का मतलब होता है कि इसकी पुत्री की लड़की है। इसकी पुत्री की क्या है, लड़की है। मैं कह सकता हूँ कि इसकी पुत्री की लड़की है। अब इसकी पुत्री की लड़की है, तो यहाँ पर अपना सही आंसर क्या होगा, जल्दी से अपना आंसर दीजिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो आपका आंसर क्या आएगा, तो यहाँ पर ये क्या होगी, यहाँ पर ये इसकी पुत्री होगी। क्या होगी, पुत्री होगी। सही आंसर क्या रहेगा, यहाँ पर ये इसकी क्या होगी, पुत्री होगी। कैसे, देखिए आप यहाँ पर इसको ऐसे देखिए, मैं यहाँ बता दूँ, इसको ऐसे देखिए। प्रेरणा की ओर इशारा करते हुए अनीता ने कहा, यह मेरे दादा की इकलौती पोती की माता की नातिन है। मेरी पोती की माता की क्या है, ये नातिन है। तो प्रेरणा का अनीता से क्या संबंध है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या बताया मैंने आपको, ये बताया। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि एक तो क्या दे रखा है उसने, दादा दे रखा है। क्या दे रखा है आपको, दादा दे रखा है। और दादा, अब प्रेरणा इशारा करते हुए अनीता ने कहा, यह है, किसके लिए कह रही हो, प्रेरणा के लिए, कि यह मेरे दादा की इकलौती पोती की माता, मेरे दादा की एक इकलौती पोती है, उसकी क्या है ये, माता, उसकी क्या है, माता। यह मेरे दादा की इकलौती पोती की माता की नातिन है। इकलौती पोती की नातिन है। अब इकलौती नातिन मतलब इसको मैं इधर लिख देता हूँ, नातिन, नातिन है, ठीक है, यही तो बोला। अब यहाँ पर उसने बोला है कि पोती की इकलौती नातिन है। तो यहाँ पर आपको पता लगा कि ये पोती कौन थी, अनीता। कौन थी, अनीता। अब यहाँ पर इसकी माता, अब नातिन किसको बोलेंगे, नातिन मैंने कहा कि जो नानी होती है वो अपने को क्या बोलती है, नातिन बोलती है। और ये पोती जो यहाँ पर ये अनीता है, ये इसकी क्या है, पुत्री है। इसकी क्या है, पुत्री, और पुत्री की लड़की को ही तो क्या बोलेगी, है नातिन। तो यहाँ पर अनीता और जो नातिन थी प्रेरणा, ये प्रेरणा जो नातिन थी, इसके बीच जो रिश्ता हुआ किसका हुआ, माँ बेटी का हुआ। अब माँ बेटी का हुआ तो यहाँ पर उसने बोला प्रेरणा का, तो प्रेरणा का, तो यहाँ पर प्रेरणा है, ये इसकी क्या लगेगी, पुत्री लगेगी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, पुत्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पुत्री, यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि नातिन वाले क्वेश्चन आपसे आजकल पूछता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विजय का परिचय कराते हुए मोना कहती है, इसके भाई के पिता मेरे नाना के इकलौते पुत्र है। तो विजय का मोना से क्या संबंध है। तो जो बताना है कि विजय का मोना के साथ क्या संबंध है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखें कि नाना
और विजय का परिचय, किसका परिचय करा रही, विजय का परिचय करा रही, कौन करा रही है, और मोना ही कह रही है। तो यहाँ पर आपको जल्दी से इसका आंसर क्या आने वाला है वो आंसर आप बताएंगे। जल्दी से इसका आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से आंसर दीजिए आप। तो देखो, विजय का परिचय कराते हुए मोना कहती है इसके भाई, किसके, विजय के भाई के पिता, मैं लिख सकता हूँ ये विजय का भाई और भाई के पिता मेरे नाना के पिता है, जो ये क्या नाम था इसका, मोना के नाना मेरे नाना के इकलौते पुत्र है ये पिता। तो विजय का मोना के साथ क्या संबंध है, आप देखो, विजय का भाई और भाई का पिता, ठीक है, ये भी इसका भी पिता होगा, और जो मोना है उसके नाना का ये पुत्र है, जो इसके नाना है, नाना का ये क्या है, पुत्र है। तो यहाँ पर जब ये पुत्र है तो तीनों तो क्या हो गए, भाई हो गए। तो ये मोना इनको क्या बोलेगी, मामा बोलेगी। अब यहाँ विजय को क्या बोलेगी मोना, तो क्या बोलेगी, मामा। तो आपका सही आंसर होगा यहाँ पर मामा। सॉरी, ये इसका पिता है, सॉरी, ये इसका क्या है, पिता है, और ये क्या है, इनके पुत्र है, सॉरी, ये क्या है, इसके पुत्र है। और जब ये पुत्र है तो मामा के लड़के और मामा के लड़कों को क्या बोलेगी, ममेरा भाई, क्या बोलेगी, ममेरा भाई बोलेगी, सॉरी, क्या बोलेगी, ममेरा भाई। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा ए। चचेरा बोलो या फिर ममेरा बोलो, बात एक ही है, क्योंकि ये तो इसके क्या है, मामा है, और ये मामा के क्या है, बच्चे हैं, और मामा के बच्चों को क्या बोलेगी, ये ममेरा भाई। तो आपका सही आंसर होगा यहाँ पर ममेरा या चचेरा भाई, बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिए, इसका सही आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। मैं आपके लिए रुकता हूँ 1 मिनट, ताकि आप अपना आंसर जल्दी से दे दीजिए। 1 मिनट आपके लिए काफ़ी है, और जल्दी से अपना आंसर देंगे आप। तो आपका आंसर क्या आएगा भाई, जल्दी से आंसर दे दिया होगा आपने, और इसका आंसर क्या होगा आप जल्दी से बता दीजिए। तो देखें, यहाँ पर एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक औरत ने कहा कि उस पुरुष की सास, एक पुरुष का परिचय करा रही है और एक औरत कह रही है कि उस पुरुष की सास, जो ये पुरुष था, मैं लिख रहा हूँ पुरुष और पुरुष की सास, उस पुरुष की सास
वह मेरी सास, जो महिला थी, जो ये औरत थी, ये औरत, ये औरत, और मेरी सास, उस औरत कह रही, वो औरत कह रही कि मेरी सास की माँ, मेरी सास की माँ बेटी है। मेरी सास, इसकी कोई इसका क्या है, सास है, और सास की क्या है, सास माँ है, और ये क्या है, बेटी है। तो उस पुरुष का औरत से क्या संबंध है, तो उस पुरुष का, इस पुरुष को ये औरत क्या बोलेगी। तो यहाँ पर देखें कि ये इसकी सास की बेटी है। इसकी सास की बेटी का मतलब हो गया कि इसके पति की बहन है। इसके पति की क्या है, बहन है। अब इसके पति की बहन है और इस पुरुष की क्या है, ये सास है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पिता, ससुर, पुत्र और दामाद, तो ये यहाँ पर इसको क्या बोलेगी, औरत इस पुरुष को क्या बोलेगी। तो आप इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी से बता दीजिए। तो देखो ये वो कह रही है कि ये औरत है, इसकी सास, और सास की ये क्या है, बेटी है, और ये पुरुष है जो इसका क्या है, ये पुरुष की क्या है, ये सास है। तो यहाँ पर ये औरत का क्या संबंध होगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो जल्दी से आंसर देंगे आप कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखें यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि ये सबसे पहले एक सास है, और सास की ये क्या है, बेटी है, सासी क्या है, बेटी है, और ये पुरुष की क्या लगती है, सास लगती है। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग इसका पिता होगा, ससुर होगा, या फिर दामाद होगा। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा आपके कि इसका क्या होगा, औरत का ससुर होगा। औरत का क्या होगा, ये ससुर होगा। क्या होगा भाई, ससुर होगा, ठीक है। औरत का क्या होगा, ये ससुर होगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि यहाँ पर आप ये क्वेश्चन को समझना है कि उस पुरुष की सास, मेरी सास माँ बेटी है। मतलब उस व्यक्ति की जो सास है, उस व्यक्ति की जो सास है, और उसकी जो बेटी है, इसकी जो बेटी है वो उस महिला की क्या है, सास है। उस महिला की क्या है, सास है। तो यहाँ पर ये सास है। अब यहाँ पर देखेंगे कि इसका क्या होगा, यहाँ पर ये पति होगा। वो जो पुरुष है उसका क्या होगा, पति होगा, पति होगा। तो यहाँ पर कि वो औरत इसको क्या कहेगी, तो इस पति को क्या बोलेगी, क्योंकि इसकी माँ बेटी का है, तो यहाँ पर इसको क्या बोलेगी, वो ससुर ही बोलेगी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा कि वो क्या होगी, ससुर होगी। मतलब ये कौन था, वो पुरुष था। ये कौन है, वो पुरुष है। तो यहाँ पर देखेंगे कि उस पुरुष की सास, इस पुरुष की सास कौन हो जाएगी, ये हो जाएगी। उस पुरुष की सास कौन हो जाएगी, ये सास हो जाएगी। और मेरी सास माँ बेटी, और जो मेरी सास है उसकी क्या है, माँ बेटी है। ये क्या है, माँ बेटी है। जब ये बेटी होगी, जब इसकी सास, ये बेटी है, इसकी सास है, ये इसकी सास है, बेटी है, तो ये सास का पति है। सास का पति को ही क्या बोलेगी, ससुर बोलेगी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ससुर। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक तस्वीर की तरफ संकेत करते हुए एक आदमी कहता है कि तस्वीर में जो औरत हैं वो मेरे भांजे की दादी है, और उसका बेटा मेरी बहन का जेठ या देवर है। यदि उसकी बहन की कोई और बहन नहीं है तो तस्वीर में औरत का उस आदमी से क्या संबंध है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से आप आंसर दीजिए। और इसके ऑप्शंस आपके सामने मैं लिख रहा हूँ, इसके ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। ऑप्शन है इसका ए,
माँ, बी ऑप्शन है इसका सास, और सी ऑप्शन है इसका कजिन, और डी ऑप्शन है इसका कोई नहीं। कोई नहीं। तो आपको इसका आंसर बताना है जल्दी से कि इसका सही आंसर क्या होगा। जल्दी से अपना आंसर दे भाई कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखें, एक तस्वीर की तरफ संकेत करते हुए एक आदमी कहता है, तस्वीर की तरफ संकेत कर रहा है और एक आदमी क्या है, कह रहा है कि तस्वीर में औरत, ये तस्वीर मान लेता हूँ मैं, ये तस्वीर है और तस्वीर में जो आपको दिखाई दे रही है वो कौन है, औरत है। तस्वीर किसकी है, औरत। तस्वीर में औरत मेरे भांजे की दादी है। जो आदमी है उस आदमी के भांजे की क्या लगती है। मान तो मैं लिखता हूँ कि ये आदमी है और इस आदमी का भांजा है, भांजे की क्या लगती है, दादी लगती है। भांजे की क्या लगती है, दादी लगती है। अब यहां पर मेरे भांजे की दादी है और उसका बेटा मेरी बहन का जेठ या देवर है, और इसका कोई बेटा है, इसका कोई जो बेटा है, बेटा जो इसकी इस आदमी की बहन है, ये आदमी की बहन, और बहन का क्या लगता है, जेठ या देवर, जेठ या देवर, जेठ या देवर लगता है। और जो ये इसका आदमी का भांजा था, इस आदमी का जो ये भांजा था, इसका ये क्या होगा, पुत्र होगा। क्या होगा, पुत्र होगा। और इस महिला की ये क्या होगी, सास होगी। इस महिला की क्या होगी, ये सास होगी। तो ये आदमी को क्या बोलेगा, मामा बोलेगा। ठीक है। यदि उसकी बहन की कोई और बहन नहीं है, इसकी बहन के कोई और बहन है ही नहीं, तो तस्वीर में औरत का उस आदमी से क्या संबंध है। जो तस्वीर में औरत है, इस आदमी का क्या संबंध है, तो माँ, सास, कजिन और कोई नहीं। तो आपको पता है कि इसकी बहन की सास है, इस आदमी की बहन की सास है, तो यहाँ पर इसका रिलेशन क्या होगा। तो आपको इतना पता लग गया कि यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा उसने घुमा दिया। यदि उसकी बहन की कोई और बहन नहीं हो तो तस्वीर में औरत का उस आदमी की बहन से, उस आदमी की बहन से क्या संबंध है, क्या संबंध है। ऐसा क्वेश्चन है, क्या संबंध है उस आदमी की बहन से। तो उस आदमी की बहन क्या बोलेगी, इसको ये सास बोलेगी। तो आपका सही आंसर क्या होगा, सास। यदि यहाँ पर उस आदमी की पूछता तो आदमी की तो क्या है, ये रिश्तेदार है। क्या है, रिश्तेदार है, मतलब इसकी सिस्टर की क्या है, सास है ना। तो यहाँ पर ये तो आपका यहाँ पर, लेकिन उसने पूछा है था कि उस आदमी की बहन से क्या संबंध है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, उस आदमी की बहन की क्या लगती है, इस बहन की क्या लगेगी, ये सास लगती है। ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब जो क्वेश्चन है वह पिछले साल भी एग्जाम में पूछे गए थे, उन्हीं की मैं बात कर रहा हूँ। चिन्हों पर आधारित क्वेश्चन होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है a प्लस बी का अर्थ है कि a b का पुत्र है। यहाँ से पक्का डेफिनेट एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है। एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है। रिश्ता का क्वेश्चन यहाँ से आने की पूरी संभावना है। तो a प्लस बी का अर्थ है a b का पुत्र है। a इंटू बी का अर्थ है a b की पुत्री है। a भाग b का अर्थ है a b की पत्नी है। तो निम्नलिखित में से यदि p प्लस क्यू माइनस भाग s हो तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर आपको दिया है कि p प्लस क्यू और भाग s, तो कौन सा रिलेशन यहाँ पर सही बैठ रहा है। तो आपको सबसे पहले कि b का पुत्र, पीछे वाले का आगे वाला क्या है, पुत्र है, और b की पुत्री कौन है, a, और b की पत्नी कौन है, a, ये इसकी क्या है, पत्नी है। अब यहाँ पर देखते हैं, ये इसका क्या होगा, पुत्र होगा, क्योंकि यहाँ बीच में क्या लिख रहा है, प्लस। जब ये पुत्र है तो ये पिता या फिर क्या होगा, माँ होगा।
इसके बाद भाग है तो ये इसकी क्या होगी, पत्नी हो गई। जब ये पत्नी हो गई तो इसकी ये क्या हो गई, माँ हो गई, और इसके ये क्या हो गए, पिता हो गए। क्या हो गए, पिता हो गए। अब देखो एस पी की माँ है, एस है जो पी की माँ है, क्या नहीं है, पी की माँ नहीं है, पी के पिता है। पी क्यों की पुत्री है, पी है जो क्यों की पुत्री है, क्या नहीं है, पुत्र है, पुत्री नहीं है। ठीक है। एस पी का पिता है, जो एस है वो पी का पिता है, एस पी का पिता है। बिल्कुल सही है कि पी के जो पिताजी हो कौन है, एस, और पी एस की माँ है, जो पी है, पी वह एस की क्या, गर्ल। तो कौन सा सही है यहाँ पर, आपका सी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कीजिए आप जल्दी से। आप अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 11, और एक क्वेश्चन को जल्दी से कीजिए। और इसके इसी प्रकार का क्वेश्चन आपके लिए एक और मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपके लिए ऐसे क्वेश्चन बड़ी मुश्किल से आपको मिलते हैं और आपका बिल्कुल सही आंसर जाएगा, गलत बिल्कुल भी नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 और इसके पहले क्वेश्चन 11 आप कीजिए, ताकि आपको पता लगता रहे कि अपना आंसर सही है या फिर गलत है। तो जल्दी से आंसर दीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 आपने कर लिया होगा जल्दी से और इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है। बी की पुत्री कौन है, ए। बी का भाई कौन है, ए। बी का पिता कौन है, ए। और बी की बहन कौन है, ए। और आगे वाली क्या है, बहन। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सत्य होगा। तो देखो मैं इस समीकरण को यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे रहा होगा शायद, P माइनस क्यू प्लस आर भाग एस। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। अब यहाँ पर देखो कि माइनस का मतलब है भाई, ये इसका क्या हो गया, भाई हो गया। जब ये भाई हो गया तो ये भी भाई या फिर बहन होगी। ठीक है, बाद में देखेंगे। ये प्लस का मतलब है पुत्री, ये इसकी क्या हो है, पुत्री है। जब पुत्री है तो ये इसकी क्या है, बहन है। अब ये इसकी इन दोनों क्या तो माँ होगी या फिर पिता होगा, आगे पता लगेगा। ये भी इसका क्या है, ये भी इसका क्या है, पिता है। तो इनका भी क्या होगा, ये पिता होगा, और इनका भी क्या होगा, ये पिता होगा, और ये इसका भी क्या है, पिता है। तो यहाँ पर इनका क्या होगा, ये भाई या फिर बहन। अब देखते हैं यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग क्या सही है। क्यों आर की पुत्री है, क्यों है जो आर की पुत्री है, बिल्कुल सही आंसर है कि क्यों है जो आर की क्या है, पुत्री है। ठीक है, क्यों आर की बहन है, क्यों है आर की बहन नहीं है। आर एस की माँ है, आर है एस की माँ नहीं है, पिता है। एस आर का पति है, जो एस है आर का पति है, नहीं है। ये भी क्या है, गलत। सॉरी, ये कौन सा फर्स्ट वाला ही सही था, ये भी क्या है, गलत। तो आपके पास पहला वाला ऑप्शन है क्या है, सही है कि क्यों आर की क्या है, पुत्री है। तो बिल्कुल सही आंसर होगा आपका ए ऑप्शन, क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। बिल्कुल पहला ऑप्शन यहाँ पर का बैठ रहा था, तो कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं होगी। अगला क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से आप दीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखो P इंटू क्यू का अर्थ है P क्यू का भाई है, क्यू का भाई आगे वाला,
क्योंकि माता आगे वाली, ये क्या होगा पिता आगे वाला, और ये क्या होगी बहन। तो आपके पास इनमें से ये बताना है आर का मामा टी है। आर का मामा टी किस में बैठ रहा है, आर का मामा टी। तो देखो माइनस का मतलब है ये इसकी क्या है माँ है, क्या हो गई माँ, और इनटू का मतलब होता है ये इसका क्या हो गया भाई हो गया, क्या हो गया भाई हो गया। अब जब ये इसका भाई है और इसकी माँ है तो यहाँ पर तो मामा होने का सवाल पैदा नहीं होता, क्योंकि ये भाई बहन का रिश्ता यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला गलत। इनटू का मतलब ये इसका क्या हो गया भाई हो गया, ठीक है। और माइनस का मतलब ये इसकी क्या हो गई माँ हो गई, इसकी क्या हो गई माँ हो गई। तो यहाँ पर आर का मामा टी, आर का मामा टी नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पर देखें इनटू का मतलब है इसका क्या हो गया भाई, क्या हो गया भाई, और माइनस का मतलब है इसकी क्या हो गई माँ हो गई, क्या हो गई माँ हो गई। तो यहाँ आर का मामा टी बिल्कुल सही आंसर होगा आपका सी, क्योंकि अपनी मामा के भाई को क्या बोलोगे अपन, मामा के भाई को क्या बोलेंगे, मम्मी की जो माँ होती है माँ के भाई को क्या बोलते हैं अपन मामा बोलते हैं। तो आपका सही आंसर होगा यहाँ पर सी, बिल्कुल सही आंसर ठीक है, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13। जो समूह पर आधारित होते हैं उस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो वो भी क्वेश्चन आपको आने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो भी हैं, ठीक है। चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक परिवार में 6 सदस्य ए बी सी डी ई एफ एक साथ यात्रा कर रहे हैं। बी सी का पुत्र है लेकिन सी बी की माता नहीं है। जो बी है सी का पुत्र है, जो बी है सी का पुत्र है, पुत्र है, ये क्या है पुत्र है। पुत्र में यहाँ पर पुत्र होता है उसको क्या कर लेता हूँ प्लस कर लेता हूँ, ठीक है। बी सी का पुत्र है लेकिन सी बी की माता, सॉरी सी का पुत्र बी है, सी का पुत्र है, सी का पुत्र बी है लेकिन सी बी की माता नहीं है। ये माता नहीं है इसका मतलब क्या है ये पिता है, ठीक है। पुरुष है ए और सी विवाहित दंपति, ए और सी है जो विवाहित दंपति है, मतलब ये क्या है महिला है, माइनस कर दिया मैंने। ई सी का भाई है, ई सी का भाई है, ई है जो सी का भाई है। डी ए की पुत्री है, डी है डी वह ए की, डी है जो ए की पुत्री है, मतलब महिला है, डी ए की पुत्री है। एफ बी का भाई है, जो एफ है वह बी का भाई है, तो यह भी क्या हो गया एफ बी का भाई, मतलब ये भी क्या है पुरुष है। तो परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य हैं, तो अपने पास कितने पुरुष सदस्य आ रहे हैं यहाँ पर 4 पुरुष सदस्य आ रहे हैं। तो आपका सही आंसर होगा यहाँ पर 4, आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर है, इसी प्रकार का क्वेश्चन है। श्री और श्रीमती शर्मा जी के 3 पुत्रियां हैं, प्रत्येक पुत्री का एक भाई है, तो इस परिवार में कुल कितने सदस्य होंगे। तो जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा, आप जल्दी से इसका सही आंसर देंगे कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। तो जल्दी से आंसर दीजिए आप। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का, ये मान के चलो कि आपको आना ही आना चाहिए, क्योंकि यहाँ से कभी कभी आपके पास 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं। तो यदि आपके पास 4 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं तो बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए आपको यहाँ से क्वेश्चन करना ही करना है। और ब्लड रिलेशन इतना कठिन होता नहीं है, सिंपल सा होता है कि ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पक्का आएगा, डेफिनेट है, कभी कोई छोड़ नहीं सकता इस क्वेश्चन को, आएगा ही आएगा, तो आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से आने चाहिए, किसी प्रकार के कोई लापरवाही ना करे। तो यहाँ पर अगला है, श्री और श्रीमती शर्मा जी के 3 पुत्रियां हैं, प्रत्येक पुत्री का एक भाई है, तो इस परिवार में कुल कितने सदस्य हैं। देखो अपने पास एक तो है श्री, एक है श्रीमती, और इनकी 3 हैं पुत्रियां, और तीनों पुत्रियों का प्रत्येक का एक भाई है, एक मतलब एक पुत्र क्या है, एक ही पुत्र है, पुत्र क्या है एक ही है। तो 1 3 4 5 और 6, टोटल कितने सदस्य हैं यहाँ पर 6 सदस्य। तो आपका सही आंसर होगा यहाँ पर ए, बिल्कुल सही आंसर होगा। तो यह था अपना ब्लड रिलेशन का टॉपिक जो कि आपके हो गया है।
और अब अपन नेक्स्ट लेंगे अपन आकृति गिनने वाला टॉपिक। उसमें भी आपके आए हुए प्रश्नों को ही अपन यहाँ पर लेने वाले हैं, टॉप क्वेश्चन ही यहाँ पर आपको लेने वाले हैं। तो कल अपन पढ़ेंगे आकृति वाला टॉपिक। तो आज के लिए आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार। और वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने स्टेटस व्हाट्सएप ग्रुप जो भी आपको दिखाई देते हैं अपनी फेसबुक आईडी पर, जहाँ पे आपको दिखाई देते हैं वहाँ पर इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर करें, यदि अच्छा नहीं लगता है तो शेयर ना करें, ठीक है। तो आपके पास जो भी मैंने जो क्वेश्चन कराए हैं आपको वो एक टॉपिक टू टॉपिक कराए, एक टाइप टू टाइप कराए हैं, ताकि आपको समझ में आए कि पहले ये टाइप, उसके बाद ये टाइप, उसके बाद ये टाइप, और उसके बाद सिस्टम से मैंने क्वेश्चन को कराया है। तो फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ में। आज के लिए आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल।